से लग रहा था मैं अपने परमेश्वर के साथ मिल रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है ना, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। सच में हमारे हृदय के अंदर रहना चाहता है। हम उसके लिए कौन सी जगह बनाएंगे, हम उसके लिए कौन सा भवन बनाएंगे, वो हमारे मध्य में है ना। हमें प्रतिदिन क्या है अपने वचन के द्वारा चलाता है। हालेलुया। उसका वचन आज हमारे पास नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे जीवनों में नहीं होता तो शायद एक दूसरे के साथ हम नहीं मिल पाते। उसका प्रेम अगर हमारे मध्य में नहीं होता शायद मैं आपके बीच में नहीं होता। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सच में परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोगों की तरफ देखें मेरे प्रिय, संसार है ना, वो लोग जो है संसारिक अभिलाषाओं में क्या है जीते हैं, संसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए अपने जीवन को चलाते हैं। यस, है ना, संसारिकता में वो फंसे हुए। उन्होंने चारों तरफ अपने लिए क्या बना दिया है, एक जाला बना दिया। उस जाले के मध्य में जैसे मकड़ी को हम देखते हैं ना, वो जाला बनाते हैं, अंत में जाके हम देखते हैं मकड़ी जाले के बीच में जाके वो क्या हो जाती है, उसका प्राण उस वहीं पर उस जाले के बीच में चला जाता है। हालेलुया। यस। इतना हमें इस संसार के लोगों के लिए दुआ करने की आवश्यकता है। हमारे चारों तरफ लोग जो है अंधकार में डूबे हैं। हमारे चारों तरफ लोग जो है पाप और अंधकार में जीवन जी रहे हैं, है ना। हमें परमेश्वर के उस मन के अनुसार कैसा है हमारा परमेश्वर का मन। हम पाप और अंधकार में जी रहे थे। परमेश्वर का कलाम अगर हमारे हमने ना सुना होता, उस पर विश्वास ना किया होता, हम भी आज संसार में होते। मेरे प्रियो, किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। यस। किसी न किसी को तो साहस करना पड़ेगा। यस। पवित्र आत्मा का कार्य, पहला कार्य क्या है, वो हमारे अंदर से उस डर को भगा देता है। यस, हालेलुया। हमारे मन में वो डर नहीं रहना चाहिए। हमारे मन में वो आग लग जानी चाहिए कि आज मैं जाऊंगा। हालेलुया। कम से कम एक दिन में एक व्यक्ति को हम परमेश्वर के कलाम को सुनाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, मेरे लिए कौन तैयार है, कौन जाएगा, कौन है जो संसार में जाके जो है परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। यस। और 13वीं आयत में कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास किया है, जो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है, जो उसकी आज्ञाकारिता में चल रहा है, जो उसके वचन के अनुसार चल रहा है, व्यवस्था की ये पुस्तक जो हमारे चित्त पे लिखी होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमारे मन में बसा होना चाहिए। वो मन की पटिया पर लिखना हमारे लिए जरूरी है, उस परमेश्वर के कलाम को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में इसलिए दिया कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। क्या सचमुच में मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा हूँ? क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मेरे पास परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। संसारिक चिंताओं को छोड़ दीजिए। जब जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास में आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, ये संकेत है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। यस, हालेलुया। यदि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम सोचें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कष्टों का आना, क्लेशों का आना, परमेश्वर उस भट्टी में हमें झोंक देना चाहता है। परमेश्वर उस भट्टी में तपा कर सोने की तरह हमें कुंदन बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, हमें चमकाना चाहता है, वो हमें जो निखारना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने हाथों से क्या है इस्तेमाल करने वाला एक बर्तन के रूप में हमें इस्तेमाल करना चाहता है। उस बर्तन में जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुतायत से उंडेलना चाहता है, ताकि वो उस बर्तन से जब जल निकले वो क्या बहुतों के लिए क्या आशीष का कारण बने। यस, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है
हालेलुया। ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वो हमारी सुनता है। ये हमारा हियाब है, ये हमारा अधिकार है कि हम पिता के पास जाके जो है मांग सकते हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। हम पुत्र हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर, हम Yes. उसकी प्रजा है, हम उसके क्या है, याजक लोग हैं, यस है ना। हालेलुया। शमूएल के जीवन में देखें वो कितना है ना, बचपन से लेकर हन्ना ने जब प्रार्थना की, है ना, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसने अपने जीवन का सबसे प्रथम फल, सबसे उत्तम चीज परमेश्वर को भेंट कर दी। हालेलुया। Yes, मैं और hallelujah. आप उस भेंट को करने, वो हमसे हमारे पुत्र है पुत्री को नहीं चाहता मेरे प्रियो। Yes, वो हमारे hallelujah. जीवन को चाहता है, हमें हमारे समर्पण को चाहता है, वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर। उसकी दृष्टि जैसे शामूल जब जो है दाऊद के यिशै के घर में पहुंचता है ना, सुबह हमने देखा था, है ना, अभिषेक जब करने के लिए सबसे पहले उसका जो बड़ा बेटा है ना, उसको अभिषेक करने के सोच रहा है वो कि लंबा चौड़ा है, देखने में सुंदर है, इष्ट पुष्ट है, यही होगा परमेश्वर का अभिषेक। जन बोला Yes. नहीं, ये नहीं है। मनुष्य की दृष्टि जो है बाहरी रूप को देखती है, लेकिन परमेश्वर जो मैं हूँ, क्या है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। यस हालेलुया। परमेश्वर देखता है ना, वो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर, वो उसकी दृष्टि हमारे मन में रहती है। होने दीजिए हमारा मन जो है दाऊद के समान, मूसा के समान हम दीन बन जाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान हम नम्र बन जाए। हालेलुया। यस हालेलुया। दुख में, क्लेश में, कष्ट में, संकट में, स्ताव में, हर एक परिस्थिति में एक समान रहें, यस हालेलुया। यही हमारे परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तुम एक दूसरे के साथ प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, होने दीजिए हमारा ये प्रेम जो है आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ता जाए, और ज्यादा हम Yes, hallelujah. परमेश्वर का कलाम हमारे हृदय से जैसे वचन अपने आप निकलने पाए, जब हम परमेश्वर के कलाम को है ना सुनाने के लिए खड़े हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुख की वाणी के द्वारा दूसरों को आशीषित करने पाए। हालेलुया। यस हालेलुया। ये तब होगा जब हम जो है परमेश्वर के निकट जाकर जो है समय बिताएंगे, उसके जो है वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोल देंगे। यस हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को सुने। यस। जो भी समय हमें मिलता है, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई लोगों को, देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद इनको ज़्यादा समय मिल पाता होगा आमीन। परमेश्वर के और ज़्यादा नज़दीक रहने के लिए, यस। परमेश्वर के और ज़्यादा कलाम को पढ़ने के लिए, और ज़्यादा जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है परमेश्वर के कलाम को पढ़ने में बिताता हूँ। आमीन। जब भी हमें समय मिलता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, है ना, वो हमें क्या और ज़्यादा निखारेगा, और ज़्यादा हमें उत्साहित करेगा, और ज़्यादा हमें आनंदित करेगा। हालेलुया। कलाम जो है हमें आनंद देने वाला कलाम है। यस हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे, फिलिपियों पहला अध्याय 23वीं आयत हम देखेंगे। पढ़ें किसी को भी। क्योंकि मैं दीनों के बीच में अधर में लटका हूँ, जो मैं नहीं निकालूं भाई, अब आदत पड़ गई मेरे को। क्योंकि मैं दीनों के बीच में अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, 24वीं आयत भी पढ़ें। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हालेलुया। 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 पौलुस है ना, कितना अद्भुत है, उसके मन की अभिलाषा क्या है ना, वो कहता है, क्योंकि कहता है मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, कर जाऊँ परमेश्वर के नज़दीक में चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है और ज़्यादा आनंद मिलेगा, यस और ज़्यादा मैं हालेलुया। मगन होऊंगा, और ज़्यादा उसके प्रेम को जो है अनुभव कर पाऊंगा, और ज़्यादा उसकी उपस्थिति से भरता जाऊंगा, है ना। लेकिन तुम्हारे जो मेरी कलीसिया है, जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने वचन को सुना है, उनको बढ़ाने के लिए
उनको उत्साहित करने के लिए मेरा इस संसार में रहना और भी कहता है क्या है, आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अधर में लटका हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता तो मेरी सबसे हर कोई चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर भर जाना है ना, उसके आनंद में, उसके जो प्रेम में हमें क्या है, भरने का आनंद मिलेगा। वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके मन की अभिलाषा क्या है कि मैं जो है जिस प्रयोजन से परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है, जिस उद्देश्य से उसने मुझे इस संसार में भेजा है, उस उद्देश्य को मैं क्या करूं, पूरा करूं। अर्थात जो कलीसिया है, कलीसिया को और ज्यादा उत्साहित करूं, कलीसिया को और ज्यादा परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता मेरा तुम्हारे पास रहना ही अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। कितना है ना बोझ है कलीसिया के विषय में, कितनी चिंता है, कितनी आत्माओं को बचाने के विषय में कितना उसके मन में लगन है। क्या वो लगन आज मेरे और आपके बीच में है? ये चिंता का विषय है। यस। हालेलुया। प्रथम शताब्दी की कलीसिया को देखते हैं, वो क्या प्रतिदिन मिलते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे। वही असली मॉडल है कलीसिया का। यस। प्रेरितों को काम में देखें हम, प्रतिदिन मिलना, एक दूसरे के साथ घर घर जाकर संगति करना, है ना। कलीसियाएं तो बड़ी बड़ी कलीसियाएं तो बाद में आई हैं। जब कलीसिया आई, कलीसिया में दरारें पड़ी, उस वक्त सब कुछ उनका क्या था, सांझे में था। सांझे में। सब कुछ बेच कर जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को क्या करते थे, पूरा करते थे। तभी तो परमेश्वर के काम को जहाँ भी वो लोग जाते थे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके मध्य में क्या करती थी, कार्य करते थे। कार्य करते थे। Yes. उस मॉडल को हमें अपनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ संगति करने की आवश्यकता है। घर घर जाकर हम प्रार्थना करने वाले बने, रोटी तोड़े और परमेश्वर के नाम को हम क्या करें, महिमा दें। हालेलुया। सच में पौलुस के मन की अभिलाषा को अगर हम देखें, वो यही चाहता है कि मैं जो है कलीसिया की और ज़्यादा उन्नति देखूं, और ज़्यादा जो कलीसिया को जो है परमेश्वर के नज़दीक में ले जाऊं। हालेलुया। उसका जीवन हम सबों के लिए एक आदर्श है। वो कहता है बार बार सताए जाने में, जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, है ना, अलग अलग उसमें 5 बार कहता मैंने जो मुझ पर कोड़े मारे गए, बैंते मारे गए, डाकुओं के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, हर एक परिस्थितियों को उसने झेला है। मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो क्या है, परमेश्वर के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देखें, है ना। जब उसके जीवन में परेशानियां आई, कष्ट आए, वो कहता है एक कांटा मेरे शरीर में चुहा, मैंने कहा प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए। परमेश्वर कहता है मेरा सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। आमीन। मैं निर्बलता में ही अपने सामर्थ्य को क्या करता हूँ, सिद्ध करता हूँ। हालेलुया। तो हम अपने आप को निर्बल ना समझे। हम शारीरिक दृष्टि से हो सकता है हम निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा में हम क्या है, बलवंत हो जाएं। हालेलुया। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के नज़दीक में जाएंगे। जितने भी परमेश्वर के दास लोग हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर को समय दिया है। परमेश्वर के सामने वो बैठे हैं, घुटने टेके हैं, घुटनों को क्या किया है, मजबूत किया है ना। अपने घुटनों को मजबूत करें, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ने में ज़्यादा समय में। कई बार हम बाइबल को पढ़ते हैं ऐसे जैसे एक किताब है, वैसे नहीं। 1-2 वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें। परमेश्वर की आत्मा हमें क्या अगुवाई करती है, उस अगुवाई में हम चलें। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास क्या है, जीवन। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है ना। इस संसार के अभिलाषा संसार तक है ना, लेकिन हमें जो है उस अनंत स्वर्ग में जाना है, जहाँ पर जो है परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। इस संसार में हमें दुख है, इस संसार में हमें क्लेश है। परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरना, जो अंत तक धीरज धरेगा वही जो है उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो है परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, और जो परमेश्वर हमसे कहता है वही करने पाए। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 15वीं आयत को अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और परमेश्वर में। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई ये मान लेता है कि
यीशु परमेश्वर का क्या पुत्र है, पुत्र yes. है, तो परमेश्वर उसमें बना 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 रहे रहता है। हालेलुया। सुन होने दीजिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए, क्योंकि हमने जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर दिया है। इसलिए हम क्या है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। कई Yes. बार हम सोचते हैं है ना, संसारिक जैसे अथॉरिटी के पास जाते हैं, उसके पास परमिशन लेके जाना पड़ता है। हमें तो उस परमिशन की भी आवश्यकता, हम बैठ खट के जा सकते हैं अपने परमेश्वर के पास, आमेन जो सारे ब्रह्मांड का क्या है, रचयिता है। यस हमें कोई रोक टोक नहीं है, है ना। अगर हम डीसी के पास जाते हैं, चिट्ठी लेके अंदर भेजते हैं, है ना, वो परमिशन देगा तो तभी हम उसके पास जा सकते हैं। लेकिन ये जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है यस है ना, इसने सारे ब्रह्मांड को अपने वचन के द्वारा बनाया, हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया, है ना। Yes. तो हमें कहता है मेरा पुत्र मेरी पुत्री जो मुझ पर विश्वास करता है वो क्या है, मेरा है ना। आमेन हालेलुया। हालेलुया। यदि है ना इस संसार के अधिकारियों का हमें डरे, उससे ज्यादा कितना हमें डर और भय की आवश्यकता है। उसके हाथ में तो हमारे आत्मा भी उसके हाथ में। हालेलुया। हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। यस उसके नजदीक कितना डर और भय के साथ जाने की आवश्यकता है। आमेन संसार का डर हमें जो है संसारिकता की ओर ले जाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं तो परमेश्वर और ज्यादा हमारे नजदीक आता है। हालेलुया। आमेन। दाऊद के जीवन में देखें, अलग अलग परिस्थितियों में, है ना, ऐसा नहीं है उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। संसार में जब तक है हमारे जीवन के द्वारा गुनाह होगा, पाप होगा, लेकिन मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के नजदीक में आते हैं ना, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, हमारे जीवन में अपने आप वो डर और भय आ जाता है। हालेलुया। हम गुनाह करने से बच जाते हैं। जब परमेश्वर का कलाम हमारे अंदर होता है, परमेश्वर हमारे अंदर होता है, तो हम जो है उस गलत रास्ते पर क्या है जाने से रुक जाते हैं। हालेलुया। Yes. वो शक्ति जो है हमें उस अंधकार में जाने नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं भजन संहिता 119 का 105 में क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप, मेरे मार्ग के लिए उजाला है ना। यस यस दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। है ना, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। वो छड़ी चलाता है तो हमें क्या है, सही रास्ते पर लाने के लिए, सुधारने के लिए। माँ बाप बच्चे को छड़ी चलाते हैं किस उद्देश्य से, कि ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है सही रास्ते पर चले। यस परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारी वो क्या है वो नहीं हुई है, ताड़ना नहीं है, तो तुम क्या है, परमेश्वर के संतान हो, व्यभिचार की संतान हो। यस हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। और मसीही जीवन में ये कष्ट आना, क्लेश आना, दुख आना, तकलीफ आना अवश्य है। जब हम दुखों को भोगेंगे तभी तो हम और ज्यादा नजदीक जाएंगे, और Yes, ज्यादा परमेश्वर hallelujah. के नाम को हम वो करेंगे, है ना, Amen. महिमा देंगे। सच में मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम सब लोग जो है उसके नाम को महिमा दे सके, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सके, और होने दीजिए एक एक जन एक एक कलीसिया बन जाए। हालेलुया। आमेन हालेलुया। एक एक जन जो है जलता हुआ दीपक बन जाए, ताकि अंधकार में जो लोग फंसे उनको छुड़ाने वाले हम बन जाए। हालेलुया। Yes, hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है जब एक पापी मनुष्य जब जो है मन को फिराता, स्वर्ग में क्या होता है, आनंद का माहौल होता है। उस Yes. आनंद को हमें जो है यहाँ पर इस पृथ्वी पर लाना है। हालेलुया। उस अंधकार में फंसे हुए लोगों को, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, उन लोगों के मध्य में जाकर हमें क्या करना है, परमेश्वर के कलाम को बांटना है ना। मैं धन्यवाद करता हूँ, सच में मैं अपने जीवन में देखता हूँ, जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो परमेश्वर ने इतने ज़्यादा उपकार किए, इतने ज़्यादा भलाई के काम किए। उन कामों को याद करते हुए कितना और ज़्यादा दीन होने की आवश्यकता है, कितना और ज़्यादा नम्र होने की आवश्यकता, कितना घुटने टेकने की Yes, आवश्यकता है। hallelujah. अपने परमेश्वर का वचन कहता है ना, जितने भी परमेश्वर के दास हुए उनके सफलता का राज क्या है, उन्होंने जो है ज़्यादा समय परमेश्वर के नज़दीक बिताया। आमीन। अपने घुटनों को उन्होंने मजबूत किया। यस मुझे हालेलुया। मेरे जो पास्टर उनका एक वो कहता है वो बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है मैं और मेरा परमेश्वर अगर साथ हैं, मेजोरिटी में है, तो संसार चाहे कुछ भी करे। आमेन। है ना? खुश रहे। क्योंकि हम क्या है, मेजोरिटी में हैं। सारे ब्रह्मांड का रचयिता अगर मेरे पास खड़ा है
तो मैं क्या मेजोरिटी में हूँ? मैं माइनॉरिटी में नहीं हूँ। कई बार हम बोलते क्रिश्चियन जो है माइनॉरिटी में है ना, बोलते हैं ना हिमाचल में माइनॉरिटी में। अरे सारे ब्रह्मांड का रचयिता जब हमारे साथ है तो हम माइनॉरिटी में कैसे हो गए? हालेलुया, हम तो मेजोरिटी में हैं। हालेलुया, तो हमें जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की Amen. आवश्यकता नहीं है। मेरे जीजा जी कमिश्नर इनकम टैक्स में शुरू में विश्वास किया। वो कहते हैं बोला RSS होता है, बजरंग दल होता है, ये होता है, वो होता है। मैं बोला क्या करेंगे वो लोग? मैं बोला वो मेरे शरीर को घात करेंगे, आत्मा को तो नहीं वो कर सकते, नष्ट कर नहीं कर सकते। बोला इतना आगे पहुंच गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिताजी बड़े भारी कट्टर थे। जब भी बुधवार को प्रार्थना होनी, अब उस वक्त मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, दूर दूर तक हमारे भाई को पता है कलीसिया कहाँ है और मेरा घर कहाँ है ना। फिर ऊपर से कई बार कुल्लू में जाना पड़ता था, कुल्लू में फिर आगे अलग अलग जगह कटराएँ तक हमारी सेवकाई थी, तो वहाँ जाना बुधवार को प्रेयर होती है। तो वहाँ से वापस होना कुल्लू तक तो बस मिल जानी, आगे को बस ही नहीं। कई बार कुल्लू से पैदल कलेड़ी तक, कई बार बुंतर से पैदल कलेड़ी तक। बारिश लगी है, चला हुआ प्रेमलाल और एक अर्जुन भाई, हम दोनों हमारे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु हमें भी गाड़ी दिला दे ताकि हम भी आसानी से जा सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच में वो हमारी दुआओं को सुनता। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे प्रियो, क्योंकि जिस परिस्थिति में मैं निकला हूँ उस परिस्थिति में मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा अपना घर होगा, गाड़ी होगी, कुछ भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब मैंने विश्वास किया परमेश्वर ने घर भी दिया, बंगला भी दिया, सब कुछ भी। हालांकि कठिनाइयाँ आए, कष्ट आए, मेरे बराबर अगर आप देखें मिसी इतना चल फिर नहीं सकते, सब कुछ काम मेरे को खुद ही करना पड़ता था। उसके कपड़े धोना, भांडे बर्तन, खाना वगैरह सब कुछ मैंने देखा, अपने जीवन में अनुभव किया। जब हमें ज़रूरत होती है, हमारे अपने परिवार के लोग, हमारे माता पिता तक हमारा साथ नहीं देते, हमारे बंधु को तो फिर दूर की बात है। यस, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के नज़दीक आ जाते हैं, मेरा भाई बोलता था प्रेम, बोला कब देना तूने ज़मीन ले। मैं बोला भाई तेरे को तो पता है मैं कैसे ले पाऊँगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैंने ज़मीन भी ली, उनसे पहले घर भी बनाया, उनसे पहले गाड़ी भी ली, सब कुछ परमेश्वर ने आशीषें दी। आमेन, आमेन, आमेन। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह। जब Yes. हम ना दीनता से, नम्रता से परमेश्वर के नज़दीकी में जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप काम करता है मेरे प्रिय। आमेन, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं, हम वो हमारे मांगने से पहले जानता है मेरे बच्चे को किस बात की ज़रूरत है। Yes, वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ये ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिला सकता है, तो तुम तो मेरे लिए और भी बहुमूल्य हो। यस, हालेलुया। तो चिंता करके बोला तुम अपने सिर के एक बार को ना तो उजला कर सकते हो ना काला कर सकते हो, क्यों चिंता करनी, है ना। इसलिए सारी चिंता हम किस पर डालें? प्रभु पर डालें। वो कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। चिंता करना, जब हमारा परमेश्वर कहता है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देगा। उस बोझ को क्यों उठाना है? जब हमारा परमेश्वर हमारे बोझ को उठाकर आज से 2020 वर्ष पूर्व जो है हमारे लिए उसने सब कुछ था। आप उस बोझ को उठाने की आवश्यकता नहीं, उस चिंता को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 5वें आयत में कहता है जब हम उसके साथ हैं, है ना, तो हम क्या सब कुछ कर सकते हैं। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उससे अलग होकर हमारा कोई भी वजूद नहीं है। हालेलुया। जब हम उसके साथ हैं, हम मेजॉरिटी में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या जयवंत से भी बढ़कर है, Yes. क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। Amen. परमेश्वर होने दीजिए हमें, जो हम में से हर एक भाई बहन को क्या जलता हुआ दीपक बनाए अपनी सेवा के लिए। जब हम Yes. यहाँ से जाए तो अपने अपने इलाके में जाकर जो है परमेश्वर के उस काम में डट जाए। आमेन, हमारी हालेलुया। बुलाहट है कलीसिया की, मेरी भी बुलाहट है कलीसिया की। हम सबकी बुलाहट होनी चाहिए कलीसिया स्थापित करने की। यस, हालेलुया। हम देखना चाहते हैं भाई स्कीनी को होली में एक कलीसिया चलाते हुए देखना चाहते हैं। हम भाई भाटिया जी को हम देखना चाहते हैं अपने इलाके में कलीसिया को। आमेन, आमेन। भाई दीप को हम देखना चाहते हैं। Yes, हालेलुया। भाई को देखना चाहते हैं, बहनों को देखना चाहते हैं। हर एक जो है परमेश्वर की सेवा में बढ़ता जाए। एक एक जो है एक एक
यूनिट जो है हालेलुया। और एक यूनिट जो है बहुतायत से फलवंत होने पाए। ये मिनिस्ट्री यहाँ तक सीमित ना रहने पाए। हम 5-7 लोगों के बीच में जिसके आगे बढ़नी चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़कर जो बहुतों के बीच में हमें जाना है। हालेलुया। होने दीजिए। आज की संध्या हम एक वो करें, निर्णय लें कि हम जो है परमेश्वर के लिए सेवा के लिए अलग हो जाएंगे। परमेश्वर की सेवा के लिए हम जो है अपने जीवन को सौंपेंगे। चाहे जो समय हमें मिलता है उस समय का हम जो है सही उपयोग करने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सबको आशीष दे। आगे का समय में भाई देव के हाथ में